बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 9 का जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल असेम हांजोलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम हांजोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को या गिरोहबंदी को, और 5 किंगडम कहते हैं 5 आलमी निज़ाम। रॉबर्ट व्हाइटेकर इन 1968 क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। रॉबर्ट व्हाइटेकर जो था उसने 1968 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 बड़े बड़े आलम में या ग्रुप्स में तकसीम किया। दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दिस किंगडम्स आर, और ये किंगडम्स जो है या ये आलम जो है वो मंदरजा झैल है। नंबर 1 है किंगडम मोनेरा, नंबर 2 है किंगडम प्रोटिस्टा, 3 है किंगडम फंजाई, 4 है किंगडम प्लांटी और 5 है किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है। हम इंशाल्लाह एक पे तफसील से बात करेंगे। तो अब जो पहला है वो है किंगडम मोनेरा, या आलम मोनेरा भी इसको कहते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में तमाम यकखुलवी और खुरदबीनी जानदार होते हैं। These organisms lack membrane bounded nucleus। इन ऑर्गेनिज्म या इन जानदारों का, इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जानदार है उनमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, यानी उसका जो न्यूक्लियस होता है उस पे जो झिल्ली होती है, पर्दा होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो नहीं होता। एंड अदर ऑर्गेनेलिज, और जो दूसरे ऑर्गेनेलिज है या सेल के जो कंपोनेंट है वो भी नहीं होते इनसाइड देयर सेल, उनके खोलियों में। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन, और जो किंगडम मोनेरा है उसकी जो सेल वॉल है या खुलवी दीवार है वो म्यूरिन से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। ये क्या है? किंगडम मोनेरा की एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की जानिब। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? दिस किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी इस किंगडम में या इस आलम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, या इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है। दे यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटाट। ये अक्सर एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं या पानी की जगह पर रहते हैं। सम प्रोटिस्ट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करते हैं? खुराक खुद बनाते हैं। एंड मेक देयर ओन फूड, और अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल होता है वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। While other lack chlorophyll, जबकि बास प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वो अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्लेमोडोमोनास। ये क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या होता है? दे आर यूनिसेलुलर, ये या खुलवी भी होते हैं, आर मल्टी सेलुलर या कसीर खुलवी भी होते हैं। यूकैरियोट्स, यानी जिसकी ट्रू न्यूक्लियस होती है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड या जो झिल्ली होती है, पर्दा होती है, उसकी न्यूक्लियस की। दे लैक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एंड आर हेट्रोट्रॉफिक, और ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है या दिगर परवारदा भी इसको हम कहते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, इसकी जो खुलवी दीवार होती है या सेल वॉल होती है वो काइटिन से बना होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। द फूड इज स्टोर इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जो फंजाई में खुराक ज़हीरा होती है या स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की सूरत में होती है।
एग्जाम्पल्स क्या है, मिसाल है मशरूम, जिसको हम खामी भी कहते हैं, मोल्ड, यीस्ट, खमीर एटसेट्रा, ये क्या है, फंजाई की एग्जाम्पल्स है। और जो फोर्थ वन है उसको हम कहते हैं किंगडम प्लांटी या आलम नबातात भी इसको कहते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कसीर फुल्वी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी ट्रू न्यूक्लियस होते हैं इसका। एंड आर ऑटोट्रॉफिक, और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं या खुद परवर्धक इसको कहते हैं, ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, इसकी जो सेल वॉल होती है या खुलवी दीवार होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। एंड लेग सेंट्रियोल्स, और उसमें सेंट्रियोल नहीं होता। इनसाइड देयर सेल, इनके खुली में सेंट्रियोल ये एनिमल के खुली में पाया जाता है। द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसमें जो खुराक होती है वो स्टार्च की सूरत में ज़ाहिर होती है। एग्जाम्पल क्या है प्लांटी के, ब्रासिका जिसको हम सरसों कहते हैं, मलबेरी या दूध एटसेट्रा, ये क्या है, किंगडम प्लांटी की एग्जाम्पल है। और जो लास्ट वन है उसको हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया या आलम हैवानात। दिस किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में मल्टी सेलुलर कसीर फुल्वी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होते हैं इसका। एंड आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, और ये भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दिगर परवर्धक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, खुराक जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होती है, ज़ाहिर होती है। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, और जो किंगडम एनिमेलिया है इसके जो मेंबर है इसको फिर मजीद दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है या स्प्लिट होते हैं, अलग हो जाते हैं। दैट इज वर्टिब्रेट, इसको फिर हम वर्टिब्रेट कहते हैं या फोकारिया जानवर कहते हैं, वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, एनिमल हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। एंड इनवर्टिब्रेट या गैर फोकारिया, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और किंगडम एनिमेलिया की जो एग्जांपल्स हैं उसमें वर्म हो गए, जो कीड़े वगैरह है, इंसेक्ट्स हो गए, हशरात, फिशेस, मछलियाँ, रेप्टाइल जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, बर्ड्स, परिंदे, मैमल्स, ममालिया जानवर एटसेट्रा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकता है।